द लॉस्ट सिटी। कहानी की शुरुआत में हम लोरेटा नाम की एक फेमस नोवेल राइटर को देखते हैं जिसने द लॉस्ट सिटी नाम की काफी फेमस नोवेल सीरीज लिखी हुई थी, जिसमें नोवेल का प्रोटैगनिस्ट डैश होता है जो कि टार्जन जैसा दिखता है। वही इस नोवेल के कवर पर डैश का किरदार दिखाने के लिए एलन नाम का सुपर मॉडल होस्ट कर रहा था, और जैसे जैसे नोवेल फेमस हुई एलन भी एज ए डैश फेमस होता चला गया। लोरेटा को हम देखते हैं जिसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब दिख रही थी। 5 साल पहले उसके पति गुजर गए थे और अब तक वो उस चीज से उबर भी नहीं पाई थी। इस दौरान हम उसके पब्लिशर बेथ को देखते हैं। वो लोरेटा को बताती हैं कि बुक और भी फेमस करने के लिए बुक के प्रमोशन के लिए अलग अलग शहरों में जाना होगा। लोरेटा को एलन ज्यादा पसंद नहीं होता और उसका ख्याल यही है कि बस वो एक मॉडल है और उसका ऊपर का दिमाग पूरी तरह खाली है। लेकिन बेथ की जिद के कारण उसे एक बुक प्रमोशन के लिए आना पड़ता है, जहां पर बहुत सारी लड़कियां दरअसल एलन को देखने के लिए ही आई हुई थी और वो उसी से काफी सारे सवाल भी पूछ रही थी। ये सुनकर लोरेटा को काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। एक लड़की तो एलन को उसका शर्ट निकालने के लिए भी कहती है, तो लड़कियां लोरेटा को फोर्स करने लगती है कि तुम उसका शर्ट निकालो। अब लोरेटा और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो गुस्से में उसका शर्ट निकालने लग जाती है, लेकिन उसी में वो स्टेज से गिर जाता है और उसकी विग निकल जाती है। एलन शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद बेथ उन दोनों को सजेस्ट करती है कि तुम दोनों को एक दूसरे को लाइक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एलन लोरेटा से पूछता है कि वो आखिरकार उसे पसंद क्यों नहीं करती और वो उसे समझाने लगता है। दरअसल एलन को लोरेटा पसंद होती है, लेकिन लोरेटा गुस्से से होटल से बाहर आ जाती है। अभी वो टैक्सी का वेट कर ही रही थी कि तभी 2 आदमी आकर लोरेटा को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन जाते हुए एलन उन दोनों को देख लेता है और वो बेथ को जाकर बताता है। वहीं हम लोरेटा को देखते हैं जिसे एबिगेल नाम के एक बिलियनियर ने किडनैप करवाया था। एबिगेल उसे बताता है कि वो एक कलेक्टर है, काफी प्राचीन और अद्भुत चीजें कलेक्ट करना उसे पसंद है। एबिगेल बताता है कि जब लोरेटा ने द लास्ट सिटी बुक लिखी तो उसमें प्राचीन भाषा के मैसेजेस को उसने डिकोड किया। इस प्राचीन भाषा को डिकोड करना आज के जमाने में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इस बुक को लिखने के लिए तुमने जरूर अपने लेट हस्बैंड की मदद ली होगी, क्योंकि तुम्हारे लेट हस्बैंड आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसलिए तुम्हें भी प्राचीन भाषा के मैसेजेस को डिकोड करना और उनका अर्थ निकालना आता होगा। वो आगे कहता है कि उसके लोगों ने एक लॉस्ट सिटी यानी पुराना शहर ढूंढा है जो कि अटलांटिक में मौजूद है, जहां पर क्राउन ऑफ फायर नाम का एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने की लोकेशन उसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई है। और वो लोरेटा को एक पर्ची दिखाते हुए कहता है कि उसे ये मैसेज डिकोड करना है और उसे खजाने का लोकेशन बताना है। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। अब लोरेटा उसके डील के लिए मना कर देती है, लेकिन ये सुनते ही एबिगेल को गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसे बेहोश कर अपने प्लेन में लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर हम बेथ, एलन और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। ये तीनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि पुलिस से उन्हें काफी ज्यादा मदद नहीं मिलती। दरअसल लोरेटा ने एक वॉच पहनी हुई थी और उसी की जीपीएस के जरिए वे लोग उसे ट्रैक करते हैं, तो पता चलता है कि वो अटलांटिक के एक आइलैंड पर जाने के लिए निकल गई है। इससे वे लोग काफी हैरान होते हैं। एलन को याद आता है कि वो एक रिट्रीट में गया था, तभी जैक ट्रेनर नाम के एक इंसान से मिला था जो पहले मिलिट्री में था और अभी सीआई ऑपरेटिव बना था। वो उसे कॉल करता है और जैक को सारी चीजें बताता है। अब जैक ये काम एक्सेप्ट करता है और उसके बदले उसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे चाहिए थे, और वो एलन को भी उस आइलैंड पर आने के लिए कहता है और खुद भी उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। अब हम लोरेटा को देखते हैं जिसे एबिगेल उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर लॉस्ट सिटी की खोज हुई थी। वो उसे एक टेंट में ले जाकर बांध देता है और वहीं पर उसे एक मैप दिखाता है और कहता है कि अब उसे पूरी रात भर बैठकर कोड करके लोकेशन बतानी होगी। लोरेटा रात भर उस कोड को डिकोड करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ मैसेजेस उसमें से मिसिंग होते हैं, इसलिए वो डिकोड नहीं कर पाती। अब सुबह एलन को देखते हैं जो कि आइलैंड पर आ गया था। उसे एयरपोर्ट पर जैक दिखाई देता है। वो काफी खुश होकर उसके पास जाता है, लेकिन जैक उसे सीधे सीधे कह देता है, यहाँ पर मेरा काम लोरेटा को बचाना है। जो भी आगे खतरा है उससे मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कार में ही बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन एलन कहता है कि नहीं, मैं भी लड़ सकता हूँ, इनफैक्ट मुझे भी तुम्हारी मदद करनी है। और वे लोग एक छोटी सी कार से आगे निकल जाते हैं। अब जहाँ पर एबिगेल का पूरा इलाका था वहाँ पर जैक और एलन पहुँच जाते हैं और जैक एक एक करके काफी सारे लोगों को मारने लगता है। इसी दरमियान वो कुछ कार के यहाँ पर बॉम्ब भी लगा देते हैं। यहाँ एलन भी काफी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैक की तरह फाइट नहीं कर पाता। अब ये लोग काफी सारे लोगों को मारने के बाद लोरेटा के टेंट में पहुंच जाते हैं।
लोरेटा जैक को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग इंसान था और एलन का पूरा क्रेडिट वो ले लेता है। लेकिन काफी सारे लोग वापस मारने के लिए आते हैं। ये देखते ही ये लोग लोरेटा को बिना कुर्सी से खोले ही लेके चले जाते हैं। लेकिन लोरेटा जाते जाते वो मैप अपने साथ ले लेती है और जाते हुए जैक ने जो बम लगाए थे वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। एबिगेल लोरेटा को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है, जो कि इन तीनों का भी पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर कुछ दूर आने के बाद ही ये तीनों रुक जाते हैं और जैक लोरेटा के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा होता है और वो उसे चेयर से खोलने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आ जाते हैं और सीधा जैक के सिर में गोली मार देते हैं। ये देखकर दोनों भी काफी डर जाते हैं। इसलिए एलन लोरेटा को बिना खोले ही कार में वापस रखता है और कार लेकर भागने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि जैक का खून और कुछ मांस उसके गाल पर लगा हुआ है, इसलिए वो साफ करने जाता है और उसके कार का बैलेंस हट जाता है और वो ऑलमोस्ट एक क्लिप से गिरने वाला ही होता है, लेकिन कैसे तैसे वो कार को बचा लेता है। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लोरेटा कार में दिखाई नहीं देती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोरेटा साइड में ही पड़ी हुई थी। फिर एलन गाड़ी से उतरकर उसे खोलता है, लेकिन धीरे धीरे वो कार क्लिप से नीचे गिरने लगती है और खाई में गिर जाती है। अब कार में फोन भी था और कुछ सामान भी थे, इसलिए ये दोनों नीचे पहुंच जाते हैं, जहां पर एलन ने लोरेटा के लिए प्रॉपर शूज और कुछ खाना भी लाया हुआ था। ये देखकर लोरेटा को अपने आप पर काफी बुरा लगने लगता है कि कैसे वो उसके साथ बर्ताव किया करती थी, लेकिन वो एक्चुअली में एक अच्छा इंसान है। वो आगे बताता है कि मैप के अनुसार अगर वो जंगल में एक शॉर्टकट लेते हैं तो बहुत ही जल्द एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों भी आगे जाने लगते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जगह पर एबिगेल के आदमी आ जाते हैं और वो चेयर को देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से जरूर ये लोग नीचे गए होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक नदी के किनारे पर आते हैं, लेकिन एलन पानी में उतरने से बिल्कुल भी मना कर देता है। लेकिन तभी उन्हें एबिगेल के आदमियों की आवाज आने लगती है, इसलिए वो दोनों पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये पानी से दूसरी साइड से बाहर आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन के पूरे शरीर पर लीचर्स लगे हुए थे जो उसका खून चूस रहे थे। लेकिन लोरेटा जैसे तैसे उन सबको निकाल देती है। लेकिन तभी एबिगेल के आदमियों को लोरेटा के ड्रेस के सिग्नल्स यानी कि उन चमकियों से पता चल जाता है कि वो किस रास्ते गई है और वो लोग भी नदी में जाकर उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। झरने के यहाँ भी उन्हें प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन तभी वो आदमियों की आवाज सुन लेते हैं, इसलिए वे लोग आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते एक हिल पर ये दोनों चढ़कर वापस ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर एलेन को उस प्राचीन अक्षर, उस मैप और खजाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। देखते देखते रात हो जाती है, इसलिए ये लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। ये दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में बहुत बातें करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब अगले दिन लोरेटा वो मैप देख रही थी और झरने के यहाँ पर जो अक्षर थे उसे समझकर डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी एलेन ये देख लेता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। लोरेटा एलेन को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे एबिगेल खजाने के पीछे है और उसी कारण उसे किडनैप किया गया है। ये सुनते ही एलेन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पैसों के लिए किडनैपिंग है, लेकिन खजाना एक ऐसी चीज है कि एबिगेल उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और अभी तक लोरेटा ने भी उससे सच्चाई छुपाई थी, इसलिए वो उससे बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी जगह हम बेथ को देखते हैं। एलेन नॉट रीचेबल होने के बाद वो खुद यहाँ आने के लिए निकल जाती है। काफी मुश्किल से वो लोरेटा के आइलैंड तक पहुंच जाती है और पुलिस अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करने लगती है लोरेटा को ढूंढने के लिए। यहाँ पर ये दोनों भी बहुत ही कोहरे वाली जगह से आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों पर एबिगेल के लोगों का हमला हो जाता है। अब ये दोनों एक जगह छुप जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं और लोरेटा अपना ड्रेस फाड़कर एक जगह पर लगा देती है। तब वो बाइकर्स उस ड्रेस को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि लोरेटा वहीं पर है, इसलिए उसे मारने के लिए बाइक से वहां पर आते हैं और वहां पर खाई होती है और वो बाइकर दूसरे एबिगेल के आदमी से टकरा जाता है और वो दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। अब ये दोनों बचते हुए आगे चले जाते हैं और उन्हें पास में ही एक गांव मिलता है जहां पर पुलिस स्टेशन भी होता है। वहां पर ये लोग सारी हकीकत बता देते हैं। फिर पुलिस इन दोनों को रहने के लिए एक जगह दे देती है और कहती है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू टीम आएगी। ये दोनों फ्रेश होकर पास ही के रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर काफी अच्छा माहौल होता है और दोनों भी डांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वो गाने की एक लाइन सुनती है और उसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और जो औरत गाना गा रही थी उससे उस लाइन का अर्थ समझने लगती है, क्योंकि वो सेम लाइन उसे नक्शे में भी लिखी हुई दिखाई दी थी। तभी वो औरत कहती है कि ये लाइन दरअसल एक जगह है जो पास में ही जंगल में है। ये सुनते ही लोरेटा समझ जाती है कि इसी जगह पर वो खजाना भी होगा। तभी एलेन भी कहता है कि
ये जगह मैंने मैप में देख ली है, हमें अभी के अभी निकलना चाहिए। वो लोग अपना सामान लेने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही एबिगेल अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो पुलिस वाला एबिगेल से मिला हुआ था और वो लोरेटा को वहाँ से लेकर चला जाता है। एलन ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है और एक आदमी से अपनी घड़ी देकर उसकी बाइक ले लेता है और बाइक लेकर उसके ट्रक का पीछा करने लगता है। अब जैसे तैसे वो उस ट्रक के ऊपर पहुंच तो जाता है, लेकिन एबिगेल के लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी लोरेटा को खजाने की जगह बतानी पड़ती है। फिर इन दोनों को एबिगेल और उसके साथी वहां पर ले जाते हैं। उसके अंदर जाते हुए एबिगेल का एक आदमी खाई में नीचे गिर जाता है, लेकिन आगे जाते ही रास्ता बंद था। लेकिन तभी एबिगेल को एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसमें वो लोरेटा को भेजता है। लोरेटा कैसे तैसे उस छोटी सी जगह से आगे निकलती है और एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। फिर ये सारे लोग वहां पर आने लगते हैं। फिर ये लोग खजाने की जगह पर चले जाते हैं। वहां पर उनको राजा और रानी की समाधि मिलती है। अब उसी के अंदर खजाना भी हो सकता है। इसके लिए एबिगेल उस पत्थर को हटाने लगता है और पूरे पत्थर को वो निकाल देता है, लेकिन वहां अंदर कोई भी खजाना नहीं था। ये देख एबिगेल काफी गुस्सा हो जाता है। वहां पर राजा और रानी के कंकाल थे और रानी ने सी शेल का बना हुआ एक क्राउन पहना हुआ था। ये देख लोरेटा को समझ में आ जाता है कि जिस खजाने की बात उस मैप में दी गई है वो दरअसल खजाना रानी के लिए था। यानी रानी के लिए बहुत कीमती चीज थी उसका ये सी शेल से बना हुआ क्राउन, जो उसे उसके राजा ने दिया था एक प्यार की निशानी के तौर पर। इसलिए वो उसको खजाना कहती थी। ये चीज जैसे ही एबिगेल सुनता है वो गुस्से में आ जाता है कि उसने इतने सारे पैसे इस बेतुकी बात पर वेस्ट कर दिए। लेकिन इसी दौरान पत्थर हिलाने के कारण वो जगह धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। एबिगेल को लोरेटा पर काफी गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लोरेटा ने उसे बेवकूफ बनाया है। इसलिए वो उसे और एलेन को गन पॉइंट पर पकड़कर दोनों को भी उसी समाधि वाली जगह पर बंद कर देता है और उन्हें वापस लॉक करने लग जाता है। लेकिन तभी एबिगेल का ही एक साथी लोहे का एक रॉड उस समाधि में डाल देता है ताकि लोरेटा और एलेन दोनों बाहर आ सकें, क्योंकि एबिगेल के इस आदमी को एबिगेल पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उनके प्राचीन देवताओं की समाधि को मिटा दिया था। अब उन दोनों को लॉक करके एबिगेल और उसके आदमी आगे जाने लगते हैं और देखते ही देखते वो आदमी एबिगेल की बोट लेकर उसे वहीं पर छोड़ अकेला ही चला जाता है। तो एबिगेल चीखते हुए वहीं गुफा के पास रुक जाता है। इसी दरमियान हम बेथ को देखते हैं जो लोकल गार्ड लेकर एक बोट में इसी जगह पर आ रही थी। तभी बेथ एबिगेल को देखती है, वो मदद के लिए बुलाता है। वो एबिगेल से पूछती है कि उसने किसी अमेरिकन औरत को देखा है, लेकिन एबिगेल मना कर देता है। वहीं दूसरी जगह हम एलेन और लोरेटा को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर वे लोग यहाँ से बच गए तो काफी अच्छी जिंदगी बिताएंगे। और तभी लोरेटा को वो रॉड मिलता है जिसकी मदद से वो लोग जैसे तैसे उस समाधि से बाहर आ जाते हैं। अब लोरेटा ने फैसला किया था कि वो अपनी पिछली जिंदगी वहीं पर छोड़ जाएगी, इसलिए अपने पति की जो रिंग अभी तक पहनी हुई थी वो उसी खजाने में डाल देती है। तभी ज्वालामुखी फटने के कारण ये पूरी जगह बंद होने लगती है और जिस जगह पर ये लोग आए थे वो जगह बंद हो जाती है। इसलिए ये लोग पानी के एक दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं और दोनों भी उस रास्ते से समुद्र के बाहर आ जाते हैं। और तभी उन्हें बेथ दिखाई देती है। तभी बेथ इन दोनों से कहती है कि मैंने एक ब्रिटिश आदमी को बचाया है जो कि और कोई नहीं बल्कि एबिगेल होता है। लोरेटा बेथ से कहती है कि यही वो आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था। यह सुनकर एबिगेल वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लोरेटा अपनी अगली बुक में खुद की और एलेन की जो रियल एडवेंचर स्टोरी थी उसके बारे में नॉवेल लिखती है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और वहीं से उन दोनों का एक रिलेशन शुरू होता है। वहीं मूवी के क्रेडिट सीन में देखते हैं कि जैक उस अटैक में सरवाइव कर गया था। वो लोरेटा और एलेन को सरप्राइज करता है उनकी योगा क्लास में आकर और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।